Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है, जिसके प्रथम यूनिट में शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति का उद्देश्य है तथा शिक्षा के अभिकरण है, और अगली यूनिट में दर्शन शास्त्र तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य हैं, और इसके बाद अगली यूनिट में हम देखते हैं तीसरी यूनिट में भारतीय दर्शन और इसका योगदान है, और दूसरी है इसी में दर्शन की विचारधारा, तथा लास्ट यूनिट हमारी भारतीय शैक्षिक विचारक महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई, स्वामी विवेकानंद एवं जे कृष्ण मूर्ति हैं। साथ ही में पाश्चात्य शैक्षिक विचारक प्लेटो, रूसो तथा पोलो फ्रेरे एवं जॉन डीवी हैं। तो आज हम आपको पहले यूनिट के बारे में बताएंगे। पहले यूनिट के शिक्षा और शिक्षा के अभिकरण, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम कराएंगे। तो आओ देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यह किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? एडम्स ने, रॉस ने, या प्लेटो ने, या फिर मिलिन ने? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या एडम्स ने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडम्स। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह जॉन डीवी ने कहा था। इसका सही जवाब जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। यह कथन है कांट का, प्लेटो का, अरस्तू का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है प्लेटो का। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीम होती है। यह कथन है महात्मा गांधी का, राधा कृष्णन का, ड्रेवर का, या फिर नन का? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर अरविंद, या फिर विवेकानंद? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? शिक्षा जो है वो व्यक्ति को साक्षर बनाने का प्रक्रिया, ये संकुचित है या व्यापक है या सामान्य है या फिर मौखिक है? तो इसका सही जवाब है संकुचित। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी शब्द योग से बना है। कम तथा म्यूनिट से, कम तथा म्यूनस से, कम तथा म्यूनिम से, या इनमें से कोई नहीं? तो कम्युनिटी जो शब्द है वो कम तथा म्यूनिस से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य पैरों पर खड़ा हो सकता है? अरस्तू ने, विवेकानंद ने, नारायणानंद ने, या टैगोर ने? तो इसका सही जवाब है विवेकानंद। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, या सामान्य? तो जो राज्य शिक्षा है वह औपचारिक शिक्षा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, या भौतिक संस्कृति का पिछाड़ना, या संस्कृत पढ़ना, या समाज को शिक्षित करना? तो सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वह है भौतिक संस्कृति को आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति को पीछे रह जाना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्विद्यालयीकरण से तात्पर्य है शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, या नियमित ज्ञान को बांटती संस्थाएं, या आंगनबाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय में रहित शिक्षा प्राप्त की जा सकती है मित्र मंडली से, धार्मिक गोष्ठियों से, आर्थिक संस्थाओं से,
या उपयुक्त तीनों से। तो इस जो विद्यालय रहित जो शिक्षा है वो मित्र मंडली से भी प्राप्त की जा सकती है, धार्मिक गोष्ठियों से भी और आर्थिक संस्थाओं से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, बंधन, क्षेत्र, साधन और पढ़ने वाला। तो इसका सही जवाब है बंधन। अनौपचारिक जो शिक्षा है उसमें कोई भी बंधन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? डॉन ने, सनी ने, इवान इलिच ने या मर्सी ने? तो विद्यालय रहित जो शिक्षा है इसको सर्वप्रथम इवान इलिच ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान प्रमाण रूपी पार्सल है, यह कथन किसने दिया था? डॉक्टर देवस्थली ने या फिर इवान इलिच ने या डॉक्टर डी.सी. मिश्र को या फिर डॉक्टर पी.डी. यूगल ने? तो अध्यापक रहित जो दिए जाने वाला ज्ञान का प्रमाण पत्र है ये इवान इलिच ने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा, यह कथन किसने कहा था? इलिच का है या मर्सी का है या डॉक्टर प्रेसी का है या डॉक्टर हंट का है? तो विद्यालय को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा, ये ऑप्शन इलिच ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छिपा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीत से प्रकट करना, पाठ्यक्रम कुछ है ही नहीं या ना होना चाहिए, जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वही पाठ्यक्रम, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो छिपा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीत से प्रकट करना ही होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इवान इलिच के विचारों के अनुसार निम्न तथ्यों में कौन कौन से विचार हैं? विद्यालय एक नया मजहब नहीं है, या विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, या निर्विद्यालयीकरण एक क्रांतिकारी संभावना है? तो इवान इलिच के अनुसार ये तीनों कथन सत्य हैं। विद्यालय एक नया मजहब नहीं है और विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, निर्विद्यालयीकरण एक क्रांतिकारी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा व्यक्ति के समरूप एवं सर्वांगीण चतुर्दिक विकास में पाई जाती है, यह कथन किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने, जॉन डीवी ने, एनी बेसेंट ने या टैगोर ने? तो ये कथन एनी बेसेंट ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्तृत अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, यह कथन किसका है? मैकेंजी का, या बेयर्ड ने, या एल्डर ने, या पेस्टोलॉजी ने? तो इसका सही जवाब है मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है, समुदाय हम भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाला एक समूह है, यह कथन किसका है? बोगोर्डस का, डेविस का, ओटावे का या मेजर का? तो इसका सही जवाब है बोगोर्डस। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने, रेमंड ने, प्लेटो ने या फिर अरस्तु ने? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ये कथन अरस्तु ने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया है, डॉक्टर सक्सेना ने दिया था या डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर टंडन ने या डॉक्टर सरस्वती अग्रवाल ने? तो यह कथन डॉक्टर सुभाष अग्रवाल का है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का जनसंचार माध्यम है घर, स्कूल, राज्य या फिर टेलीविज़न? तो इसका सही जवाब है टेलीविज़न। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसने कहा था? रेमंड ने या पेस्टोलॉजी ने या अरस्तु ने या फिर प्लेटो ने? तो ये कथन प्लेटो ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? आंतरिक, बाह्य, दमनात्मक या स्वतंत्र? तो छात्रों को आंतरिक रूप से अनुशासन करना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार शिक्षा का
साधन है? अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिकेतर या समूह साधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, निरौपचारिक या इनमें से कोई नहीं? तो जो निबंधात्मक परीक्षा होती है वो ना तो वस्तुनिष्ठ होती है और ना ही विश्वसनीय होती है और ना ही निरौपचारिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं फ्रोवेल, डॉक्टर डीवी या रूसो या गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास या विद्यालय बनाना या जोर जोर से पढ़ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। अगला प्रश्न है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या विशेषता होनी चाहिए? किसी धर्म की शिक्षा नहीं, सभी धर्मों की शिक्षा, नैतिक ज्ञान या अनैतिक आचरण? तो धर्मनिरपेक्ष ज्ञान में सभी धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक हैं मैकाइवर, डब्ल्यू.सी. ऑगबर्न, पैज या निमकॉफ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू.सी. ऑगबर्न। अगला प्रश्न है, विद्या विहीन नरः पशु समाना या विचार शिक्षा के विषय में किसने दिया था? भर्तृहरि जी ने या कबीर जी ने या गांधी जी ने या स्वामी विवेकानंद जी ने? तो इसका सही जवाब है भर्तृहरि जी ने। भर्तृहरि जी ने विद्या विहीन नर को पशु के समान बताया था। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि ने शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए विद्या विहीन नर पशु समाना किस पुस्तक में लिखा था? उपनिषद में, नीति शतक में, ग्रंथ में या फिर वेद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति शतक में। अगला प्रश्न है, जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। उक्त शब्द किस संत ने अपने प्रवचन में व्यक्त किए थे? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या टैगोर जी ने या फिर रूसो ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? गांधी जी ने, कमेनियस ने, रूसो ने या फिर अरविंद ने? तो व्यक्ति के शरीर और मन आत्मा विकास की शिक्षा के द्वारा ही होता है, यह परिभाषा गांधी जी ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये किसने कहा था? कुक ने, रूसो ने, ब्रूवेकर ने या एडिसन ने? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एडिसन। अगला प्रश्न है, वेद के 6 अंगों में से एक अंग है शिक्षा, भिक्षा, कक्षा या फिर तर्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया था? तुलसीदास ने, कालिदास ने, सूरदास ने या फिर रामादास ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व शिक्षा के व्यापक स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। ये शब्द किसने कहा था? डमविल ने, प्लेटो ने या गांधी ने या फिर टैगोर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डमविल ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है बालक को बलशाली बनाना या फिर बालक को नौकरी दिलाना, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना या फिर बालक को धर्मनिष्ठ बनाना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की संज्ञा दी गई है। दाल रोटी का उद्देश्य, ब्लू जैकेट का उद्देश्य, व्हाइट कॉलर का उद्देश्य या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा से बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। उपरोक्त कथन है महात्मा गांधी का, टीपी नन का, ई.बी. टाइलर का या स्पेंसर का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय रीति रिवाज का स्थायीपन वैज्ञानिक जीवन को एक तुच्छ वस्तु बना देता है। यह परिभाषा किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने, या रूसो की, या फिर टीपी नन की, या ओटावे की? तो ये परिभाषा टीपी नन के द्वारा दी गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक दक्ष व्यक्ति की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? आर्थिक दक्षता, या फिर निषेधात्मक नैतिकता, सकारात्मक नैतिकता, या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक दक्ष व्यक्ति की ये सारी विशेषताएं होती हैं। आर्थिक दक्षता भी होती है, निषेधात्मक नैतिकता और के साथ साथ वो सकारात्मक नैतिकता भी रखता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। ये कथन है मैकाइवर का, मीड का, रॉस का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन मैकाइवर ने दिया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये कथन है रॉस का, मैकाइवर का, बॉल्डविन का, या फिर मीड का? तो ये कथन बॉल्डविन ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य सत्य की जानकारी कराना है तथा उसी के अनुसार उसे व्यवहार करना सिखाना है। यह विचार किस शिक्षाविद के हैं? गांधी का, टैगोर का, सुकरात का, या फिर अरस्तु का? तो इसका सही जवाब है सुकरात का। अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक, या फिर उक्त सभी? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व्यवहारिक भी हैं, सामाजिक भी है और नैतिक भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। ये कथन किस लेखक के हैं? बी.एन. झा का, या बी.डी. भाटिया का, या यूकेन का, या फिर नन का? तो ये कथन बी.डी. भाटिया ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे कौन से उद्देश्य हैं जो सामान्य रूप से संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं? नैतिक है, सार्वभौमिक है, या वशिष्ठ है, या फिर सामाजिक है? तो इसका सही जवाब सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य शांति और युद्ध के समय निजी और सार्वजनिक कार्यों को उचित प्रकार से करने के लिए व्यक्ति को तैयार करना है? हैंडरसन ने, नेपोलियन ने, मिल्टन ने, या प्लेटो ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल्टन। अगला प्रश्न है, जो कार्य शरीर के लिए पोषण और प्रजनन करते हैं वह कार्य सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा करती है। यह कथन है लिंकन का, स्पेंसर का, डीवी का, या फिर मिल्टन का? तो ये कथन डीवी ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक विकास करना है। इसे आप शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? सामूहिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब व्यक्तिगत है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य हैं जीविकोपार्जन करना, चरित्र निर्माण करना, शारीरिक विकास, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब जीविकोपार्जन करना भी है, चरित्र निर्माण करना भी है, और शारीरिक विकास। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य और इसलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसको अपनी शक्तियों में पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। ये कथन किसने दिया था? शिक्षा का आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन शिक्षा आयोग ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिक्षाविद पर्सी नन किस देश के निवासी थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, रूस के, या फिर यूनान के? तो पर्सिनन जो थे वो रूस के निवासी थे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी राष्ट्र में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि शिक्षा के इस उद्देश्य का दृढ़ विश्वास किया जाए। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या फिर स्वामी विवेकानंद का, या डॉक्टर राधाकृष्णन का?
तो ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा है? सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास या फिर व्यवहारिक कुशलता की उन्नति। तो इसका सही जवाब सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। अगला प्रश्न है, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य किस शिक्षाविद की देन है? प्लेटो की, डॉक्टर राधाकृष्णन की, हर्बर्ट स्पेंसर की या फिर अरस्तू की? तो फिर जीवन को जो पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।